हेलो हाय नमस्कार। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंग्लिश का बेसिक देखेंगे। तो इंग्लिश में बेसिक जो होता है, सबसे पहले लेटर होता है। लेटर, तो लेटर वह होता है जिससे हम लोग लेटर के हेल्प से हम लोग वर्ड बनाते हैं, और वर्ड के हेल्प से सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस से इस तरह से सेंटेंस या स्टोरी यानी पैराग्राफ पूरा बन जाता है। तो हमारा जो है 26 लेटर है जिसमें 5 वॉवेल हैं और 21 कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, उसमें 2 सेमी वॉवेल भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड्स का देखेंगे। व्हाट इज वर्ड? अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक कंप्लीट सेंस। ग्रुप तो लेटर का जिसमें बहुत सारा लेटर रहेगा, दो, एक या दो, दो चार, जितना भी लेटर रहेगा तो ग्रुप रहेगा। लेटर का ग्रुप रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ड। दैट मेक कंप्लीट सेंस, यानी जिसको ऐड करने से एक कंप्लीट सेंस देता है, जिसका कुछ मीनिंग होता है, उसे हम लोग वर्ड कहेंगे। उसके बाद हमारा सेंटेंस होता है। व्हाट इज सेंटेंस? तो सेंटेंस का हम लोग यहाँ पर लिखे हैं सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये किसका ग्रुप होता है? वर्ड्स का ग्रुप होता है। इसमें वर्ड का बहुत सारा वर्ड रहता है, 2 3 जितना भी रहेगा, बहुत सारा इसमें वर्ड्स रहता है। दैट मेक कंप्लीट सेंस, वर्ड ग्रुप रहेगा किसका? वर्ड का। अब ये भी क्या देना चाहिए? कंप्लीट सेंस देना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे सेंटेंस है। ठीक है। अब सेंटेंस का तो ऐसे 5 टाइप्स होता है, उसमें 5 काइंड्स होता है सेंटेंस का। लेकिन हम लोग इसका अब एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, ही इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पर हमारा इसका हिंदी आता है कि वह एक अच्छा लड़का है। कंप्लीट सेंस दिया कि अच्छाई के बारे में बात कर रहा है किसी का। सेकंड है कि राम ईट्स मैंगो, एक खाने के बारे में बता रहा है, कंप्लीट सेंस दिया। और यू आर कमिंग, ये भी सेंस दे रहा है कि आ रहा है, तुम आ रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग इसमें सेंटेंस का काइंड्स नहीं देखेंगे, सेंटेंस का पार्ट्स देखते हैं कि जब सेंटेंस बनता है तो उसमें क्या क्या होता है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो सकता है? उसको सब्जेक्ट किसको कहेंगे? whom which we talk about और which perform action। जैसे हम लोग यहाँ पर देखे हैं कि जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं कुछ। whom मीन्स जिसके मतलब किसी पर्सन के बारे में, किसी पर्सन के बारे में। which मीन्स जिसमें मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, जो कुछ भी आ जाएगा पर्सन के लिए हो जाएगा, और जो कुछ भी उसमें आ जाएगा उसके लिए हो जाएगा। तो जिस भी चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, जो कुछ भी जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, या वो कोई भी एक्शन को, मैंने कोई काम को कर रहा होता है, कोई काम को कर रहा होता है, उसी को हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे देखते हैं यहाँ पर, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, ये किस चीज के बारे में बताता है? तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है, जैसे गुड बॉय है, लिखा हुआ गुड बॉय है, तो गुड बॉय है बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है? किसके बारे? इसमें तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन ये बता रहा है किसके बारे में बता रहा है? ही के बारे में बता रहा है कि वह जो है क्या है? बहुत अच्छा लड़का है। इसके बारे में बता रहा है, इसके बारे में। तो जिसके बारे में बताया जाए उसी को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यह क्या है? यहाँ पर लिखे हैं होम, किसके बारे में बता रहा है? तो वह कोई बॉय है, उसके बारे में बात किया जा रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब, विच डिस्क्राइब्स एन एक्शन, जो क्या करता है? विच शोज एक्शन, यानी जो एक्शन को शो कर, जो एक्शन के बारे में डिस्क्राइब करता है, एक्शन को डिस्क्राइब करता है। या स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का स्टेट बताता है कि पास्ट में है, कि प्रेजेंट में है, कि फ्यूचर में है, बताता है वो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें तो कोई एक्शन नहीं है। अब इसका हम लोग देख सकते हैं कि ही इज अ गुड बॉय, यह स्टेट बता रहा है कि अभी जो है फिलहाल के लिए, इज जो लगा हुआ है फिलहाल के लिए क्या है? यह जो है अभी के लिए, फिलहाल के लिए अच्छा लड़का है। ठीक है, अब उसको बाद इसमें देखते हैं सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट, राम, खाने का काम हो रहा है, मैंगो, मैंगो खाने का काम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर तो एक्शन, कोई काम मतलब खत्म होने का काम यहाँ पर हो रहा है, एक्शन हो रहा है, कुछ खाने का एक्शन हो रहा है। तो इस एक्शन को कर कौन रहा है? इस एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है? राम। तो राम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसमें यू आर कमिंग, यहाँ पर जो है किसके बारे में बात किया जा रहा है? अब आने का एक्शन हो रहा है, या एक्शन को कौन कर रहा है? यू कर रहे हो, तुम कर रहे हो एक्शन। ठीक है, अब वर्ब का देखेंगे। वर्ब क्या है? एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है? खाने का एक्शन हो रहा है, तो यही एक्शन क्या हो जाएगा? यह वर्ब हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है?
आने का एक्शन, तो ये कमिंग क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब विच रिसीव्स एन एक्शन, यानी जो सब्जेक्ट करता है उसका इफेक्ट प्रभाव जिस पर पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं यहाँ पर, विच रिसीव्स एन एक्शन और विच गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट परफॉर्म करता है जिसके वजह से जो अफेक्ट होता है, जिस पर असर पड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है, राम ईट्स अ मैंगो। अब यहाँ पर राम एक्शन कर रहा है, तो एक जब ये खाएगा तो खत्म होगा, तो अफेक्ट किस पर पड़ेगा, अफेक्ट किस पर पड़ेगा, मैंगो पर, यानी मैंगो फिनिश हो जाएगा, आम खत्म हो गया। तो अफेक्ट पड़ा मैंगो पर, तो मैंगो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पर है ही इज ए गुड बॉय, यहाँ पर तो स्टेट बताया, तो स्टेट भी बता दिया, तो यहाँ पर बॉय जो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इसके लिए और एग्जांपल हम देख सकते हैं कि सी, ये हो जाएगा सी बीट्स हिम। अब यहाँ पर सी है, सब्जेक्ट है, बीट्स वर्ब है। अब वह जो इतना पीटी, पीटने के बाद कुछ इफेक्ट प्रभाव पड़ता है, जिसको पीटा होगा, दर्द हो रहा होगा, लाल हो गया होगा, तब असर पड़ेगा किस पर, हिम पर। तो यह जो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यही है इसमें। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या क्या होता है।